हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है ठेकेदार ने मजदूरीन से जबरदस्ती। मैं एक साइट पर ठेकेदारी का काम करता था। वह बहुत सी औरतें और आदमी मजदूरी करते थे। एक दिन शाम के समय जब काम खत्म हुआ तो सारे मजदूर और काम करने वाली औरतें अपने हाथ पैर धोने लगी। मजदूर तसला, बाल्टी व फावड़ा उठाकर समेटने लगे। मुंह लगी कुछ मजदूरीन मेरी मोटरसाइकिल के आसपास मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगी। मैं नखरे से भरी उनकी अदाओं को देख रहा था और शिकायत भरी मनोहार को सुन रहा था। उस दिन स्थानीय बाजार लगने के चलते कारीगरों को मजदूरी मिलती थी, लेकिन जरूरत के मुताबिक मजदूर बाजार के दिन से पहले भी मुझसे पैसे मांग लेते थे। विमला मुझसे पैसे मांग रही थी और मैं आनाकानी कर रहा था। दूसरी मजदूरीन भी तगाड़ा करने लगी थी, लेकिन मेरा ध्यान तो अपनी मोटरसाइकिल के शीशों पर था, जिसमें मुझे एक नई मजदूरीन का चेहरा दिखाई दे रहा था। सुरेखा नाम की यह मजदूरीन 5-6 दिन से ही काम पर आ रही थी। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और कजराई देह वाली सुरेखा थी। मुझको गजब ही हसीन लग रही थी। मेरा ठेका 2 दिन जगहों पर चल रहा था, इसलिए मैं शाम को ही इधर आया करता था। जब मैंने पहली बार सुरेखा को देखा तो बरबस मेरे मुंह से निकला था, यह हीरा इस कोयले के ढेर में कहां से आया। मैंने एडवांस मांगने वालों को 300-300 दिए। विमला ने मेरे नोटों से भरा बटुआ देखा तो ललचाई नजरों से वह बोली, बटुए में इतने रुपए भरे रखे हैं और हमें 300 रुपए देने में भी बहाने करते हो। लेकिन मना तो नहीं करता, कभी भी बोला। फिर सुरेखा को सुनाने के लिए जोर से बोला, अरे मुनीम जी, और किसी को एडवांस चाहिए क्या? लेकिन सुरेखा ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं था। जब मैंने उसकी ओर देखकर कहा, तुझे चाहिए क्या 400-500 रुपए? मैं तो परसों पूरे 550 लूंगी। सुरेखा ने 2 टुक बात कही और तसला उठाकर चली गई। वह मेरी ललचा आंखों को भाप गई थी। सुरेखा की कमर पर नाचती हुई चोटी को देखकर मेरा मन हुआ कि मैं मोटरसाइकिल से उतर कर भीतर जाऊं और उसे मसल कर रख दूं, लेकिन मैं डरता था क्योंकि सुरेखा मेरे यहाँ काम करने वाले रमेश की मंगेतर थी और रमेश मेरा सबसे भरोसे का वह मेहनती मजदूर था। रमेश जितना ईमानदार और स्वामी भक्त था, उतना ही निडर और स्वाभिमानी भी था। ऐसे भरोसे के आदमी को मैं खोना नहीं चाहता था। एक दिन सुरेखा अपनी झुग्गी के बाहर साड़ी की ओट में बैठी कपड़े धो रही थी। उधर मैं भी किसी मजदूर से बात कर रहा था। अनजान सुरेखा ने नहाने के लिए एक एक करके अपने कपड़े उतारे। भरपूर जवानी से गदराई उसकी देह की एक ललक पाकर मैं मदहोश हो गया। सुरेखा की पीठ को देखकर मैं अपने पर काबू न रख सका। मेरी रंगों का खून गरमाने लगा। तभी पीछे से आकर मुनीम बोला, ठेकेदार, ये चिड़िया ऐसे हाथ नहीं आएगी। तब मुनीम जी, तुम ही कोई तरकीब बताओ, तुम भी तो पुराने शिकारी हो। मैं मुनीम से विनती करने लगा। मुनीम ने दूसरे दिन सुरेखा की ड्यूटी नई कॉलोनी में लगा दी, जहां एक नए सेक्टर में कुछ मकान बन चुके थे, कुछ बन रहे थे। सुरेखा को दीवारों पर पानी से छिड़काव करने के काम पर लगाया गया था। एक मकान पर छिड़काव करते हुए जब वह तीसरे मकान पर पहुंची तो वहां एक चारपाई पर मैं लेटा हुआ था। मुझे देखकर सुरेखा सहम गई। सुरेखा कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैं बाज की तरह उस पर झपटा। मैंने सुरेखा के मुंह को दबाकर उसे चारपाई पर डाल दिया और उसके गुलाबी होठों और गर्दाए बदन का रस पान करने लगा। अपनी देह की आग को
ठंडी करके मैं बेशर्मी से हंसने लगा और बेबस सुरेखा अभी तक सहमी हुई थी। वह तन और मन की पीड़ा से अभी छूट नहीं पाई थी। अपने कपड़े संभालते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी ओर 500 रुपए का नोट फेंक कर मैं बोला, रख लो मेरी जान, काम आएगा। मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं बहुत खुश था। मैंने मुनीम को भी खुश होकर 500 रुपए दिए। मुनीम ने कहा, ठेकेदार जी, अगर सुरेखा ने रमेश से कह दिया तो गजब हो जाएगा। अरे मुनीम, तू तो बेकार में डरता है। सुरेखा उससे कुछ नहीं कहेगी, दिन भर सिर पर तसला ढाती है, तब कई 300 रुपए मिलते हैं। मैंने तो उससे छूने के 500 रुपए दिए हैं, इसमें क्या बिगड़ा है उसका। मुनीम ने कहा, पर सुरेखा और तरह की औरत है। अरे सब औरत एक जैसी ही होती है, मैंने लापरवाही से कहा। दूसरे दिन सुरेखा काम पर आई तो मेरा बाकी शक भी चला गया। मैंने एकांत पाकर पूछा, सुरेखा तू खुश तो है ना? सुरेखा कुछ बोलने के बजाय मुस्कुरा कर रह गई। मेरी बाछे खिल गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो वह बोली, आज नहीं कल मेरी बात का भरोसा रखो। बहुत खुश हुआ। सुरेखा जैसी सुंदरी अपनी इच्छा से कल का वादा कर रही थी। मैंने फिर जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं समझा। कल के सुहाने सपने संजोए मैं घर आया। मेरी बीवी जया खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जिसे वह काफी देर तक रोती रही हो। मेरा माथा ठनका। मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, जया का स्वर भूजा हुआ था। कोई पूरी खबर आई है क्या? नहीं, रमेश आया था। रमेश का नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ा। मैंने पूछा, क्यों आया था? वह यह नोट दे गया है। मैं सहम गया। मैंने कहा, यह नोट तुम्हारे पास कैसे आया? मेरी बीवी ने बताया, तुमने सुरेखा को दिया था ना? हाँ, उसने मजदूरी के मांगे थे। पर रमेश तुम्हें क्यों दे गया? मैंने हैरानी से पूछा। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं समझ गया कि उसे पूरी बात पता चल गई है। मैंने उससे माफी मांगी और जीवन में फिर कभी ऐसी हरकत ना करने की कसम खाई। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। यहाँ आपको ऐसी मजेदार कहानियां सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।